चौथा और सबसे महान द्वार, अनाहत नाद, भीतर की रहस्यमयी ध्वनि। अब हम विज्ञान भैरव तंत्र के उस सबसे रहस्यमयी, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली द्वार पर पहुंच गए हैं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि यह सीधे आपके अज्ञान की जड़ों को काट देती है। शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अपने दोनों कानों को अपनी हथेलियों से पूरी तरह बंद कर लो और तुम्हारे भीतर जो ध्वनि गूंज रही है, जो एक निरंतर बिना रुके चलने वाली सूक्ष्म आवाज है, उसे सुनो। उसी नाद में, उसी ध्वनि में परमात्मा का साक्षात वास है। इस संसार में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे आहत ध्वनियां हैं। आहत यानी जो दो चीजों के टकराने से पैदा होती हैं। जब दो हाथ टकराते हैं तो ताली बजती है, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो आवाज होती है। लेकिन शिव जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं वह अनाहत है, यानी जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, जो बिना किसी टकराहट के अनादिकाल से आपके भीतर स्वयं गूंज रही है। यह पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इसे ही उपनिषदों में ओम कहा गया है, इसे ही अनहद नाद कहा गया है। यह ताला कैसे खुलता है? जब आप रात के गहरे सन्नाटे में किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं और अपने दोनों कानों को अपने अंगूठों या हथेलियों से पूरी तरह से बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की कोई भी आवाज भीतर ना आ सके, आपको एक बहुत ही सूक्ष्म गूंज सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह आवाज ऐसी लगती है जैसे रात के सन्नाटे में झींगुर, क्रिकेट्स बोल रहे हों, एक लगातार झंझनाहट, या जैसे बहुत दूर कोई समुद्र लहरें मार रहा हो, बादलों की धीमी गर्जना हो रही हो। अगर आप अपना पूरा ध्यान इसी आवाज पर टिकाए रखें बिना किसी विचार के, तो ध्यान और गहरा होता है। समुद्र की गर्जना शांत हो जाती है और अब आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी शांत जंगल में कोई झरना बह रहा हो। आप और भीतर उतरते हैं। मन के विचार अब लगभग शून्य हो चुके होते हैं। अब यह झरने की आवाज एक सूक्ष्म भंवरे की गूंज जैसी हो जाती है। ध्यान जब अपनी ओर गहराई में पहुंचता है तो यह गूंज किसी प्राचीन मंदिर में बजने वाली एक अत्यंत कोमल घंटी या वीणा की झंकार जैसी लगने लगती है। एक ऐसी अलौकिक झंकार जो आपके शरीर के रोए रोए को आनंद से भर देती है। और फिर जब ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब आपका अहंकार, आपका मैंपन पूरी तरह से पिघल जाता है, तब यह नाद एक अत्यंत मधुर बांसुरी की धुन में बदल जाता है। यह वही बांसुरी है जिसे सुनकर मीरा, कबीर और हजारों संत सुध बुध खो बैठते थे। यह बांसुरी कहीं बाहर नहीं बज रही थी, यह उनके भीतर गूंज रही थी। और अंत में बांसुरी की धुन भी शांत हो जाती है और बचती है केवल एक गूंज, ओम। ओम एक ऐसी ध्वनि जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रही है, जो तारों में भी गूंज रही है और आपके हृदय के भीतर भी। शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब साधक का ध्यान इस अनाहत नाद में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो उसका मन उसी प्रकार उस ध्वनि में घुल जाता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है। जब आप भीतर की इस सूक्ष्म ध्वनि को सुनते हैं तो आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। मन हमेशा कोई विषय खोजता है। जब उसे बाहर कोई आवाज नहीं मिलती और वह भीतर की इस गूंज को पकड़ लेता है तो धीरे धीरे मन उसी ध्वनि में पिघलने लगता है। वहां कोई मैं नहीं बचता, वहां ना कोई दुख होता है ना कोई चिंता। जो इस नाद को सुन लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है, क्योंकि उसे यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि यह शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा, लेकिन यह भीतर की गूंज, यह चेतना कभी नहीं मरेगी। यह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। शिव ने कैलाश की उस चोटी पर एक के बाद एक ध्यान के अनेक द्वार खोले। पार्वती अत्यंत विस्मय से सुन रही थी। उन्हें यह समझ आ रहा था कि परम सत्य को पाने के लिए जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुबह 1 घंटा आंख बंद करके की जाए। ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान कोई तकनीक भी नहीं है। ध्यान तो चेतना का सीधा द्वार है। विज्ञान भैरव तंत्र यह कहता है कि जीवन का हर एक पल, हर एक विचार, हर एक ध्वनि परम सत्य तक पहुंचने का दरवाजा है। अब कस्तूरी मृग की तरह बाहर दौड़ना बंद करें। शांति किसी पहाड़ पर नहीं मिलेगी, आनंद किसी महल में नहीं मिलेगा। जो आप खोज रहे हैं वह तो आपके ही विचारों के बीच के ठहराव में और आपके ही कानों में गूंजते उस नाद में छिपा है।
अब खोजने की सारी दौड़ को छोड़ दें, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने विचारों से कोई लड़ाई न करें, उन्हें आने दें और जाने दें। एक विचार के जाने और दूसरे के आने के बीच के उस शून्य को, उस सूक्ष्म अंतराल को पकड़ लें। वही ठहराव आपका असली घर है, वहीं शिव बैठे हैं। अब कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दौड़ नहीं, केवल एक असीम ठहरा हुआ प्रकाश, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सारा ब्रह्मांड विश्राम कर रहा है। शांत, एकदम शांत, भीतर भी शिव, बाहर भी शिव।